गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग पार्थ। कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, ओके। चलिए सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। बच्चों आपको हाइब्रिडाइजेशन आ गया निकालना अच्छे से? यस, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें जितने भी कंपाउंड दिए थे या मॉलिक्यूल दिए थे, आपने सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाला? यस नो? रिप्लाई करो पहले। एक तो आपने मुझे ना उसका सॉल्यूशन सेंड नहीं किया, मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करिएगा आप लोग, पर आप लोगों ने किसी ने सेंड नहीं किया। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोगों ने कर लिया है बेटा? सबने कर लिया है? जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, निकाल लिया ना आपने? शॉर्ट ट्रिक लगा के निकालना था सिंपली, है ना? दोनों में से आपके ऊपर है आप कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हो। फर्स्ट यूज करोगे तो भी सही है, सेकंड करोगे तो भी कोई बात। ओके, अर्पित ने किया है। व्हाट अबाउट द पाथ? अभिषेक, आप लोगों ने नहीं किया? ओके, इजी है ना पाथ? ओके, बात आपने निकाले या नहीं हाइब्रिडाइजेशन? आज मुझे पता चल जाएगा बच्चों आपने कितनी प्रैक्टिस की है या नहीं, क्योंकि मैंने उसमें से जो आज का टॉपिक है उसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले निकलेगा, बाद में दूसरी बात होगी, है ना? तो आज फिर और पता चल जाएगा, और अगर नहीं भी किया है तो आज थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आज थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा उसका, है ना? तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन सीखा था। हाइब्रिडाइजेशन से हमने किसी भी मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। वेदांत गुड मॉर्निंग, है ना? किसी भी मॉलिक्यूल की क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों? ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालकर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, उस दिन मैंने पढ़ाया था तो आपसे पूछता हूँ, ठीक है? अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? दो हैं। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बोला था कि आप ज्योमेट्री थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना? गुड मॉर्निंग बारी, चैतन्य। यस, मैंने आपको बोला था आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ ज्योमेट्री ध्यान रख लेना कि कौन सी ज्योमेट्री होती है। तो बच्चों अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताओगे तो ज्योमेट्री तो बताओ बच्चों। दो के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो किस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो? यस, बताया था मैंने। यस, बिल्कुल सही है बात। बट यू हैव टेकन सो मच टाइम, आपने टाइम बहुत लिया आंसर देने के लिए। यस, बाकी बच्चे बताओ अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी? मैं आज रिपीट करूंगा वैसे उसको, वो चीज़ रिपीट होगी, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, तीन होंगे तो क्या ज्योमेट्री होगी, चार होंगे तो क्या ज्योमेट्री होगी? यस, तो जल्दी से बता दो एक बार। और दूसरी चीज, आप लोग बच्चों रिस्पॉन्स कम करते हो ना, अगर कोई चीज समझ आती है तो आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि सर हमको समझ में आ गया, ठीक है? और नहीं आता है तो पूछो, दोनों तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, है ना? ओके, बात आपकी प्रैक्टिस नहीं है क्या? कीबोर्ड में ढूंढ रहे थे लेटर्स। सेवन्थ एट के बच्चे को देखो, सिक्स सेवन एट के ऐसे फटाक से कुछ भी चीज पूछो फटाक से टाइपिंग होती है, उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है। अभी तक तो बेटा प्रैक्टिस हो गई होगी, काफी टाइम से क्लास चल रही है, अब सारे बच्चों की टाइपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। यस, चलिए अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं, 5 मिनट हो गया, 27 ने ज्वाइन किया है, एक आधा मिनट और वेट करते हैं, फिर हम बताते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो भी टॉपिक करेंगे, आज का जो टॉपिक है उसमें पहले बात होगी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो आज और प्रैक्टिस हो जाएगी, जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं आता है तो और प्रैक्टिस हो जाएगा आज, ठीक है? तो अभी ज्वाइन हो जाए जल्दी से, 26 ने ज्वाइन किया है अभी। चलिए बच्चों जल्दी ज्वाइन करो, 26 ने ज्वाइन किया है। क्लास का पता चल गया था ना? मैसेज तो अभी कर दिया था मैंने आपको, 10:35 पे ही हो गया था मैसेज। आज देखा जाए तो अपना एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा, वैसे अपने सैटरडे को क्लास नहीं रहता है, तो इस दिस एक्स्ट्रा क्लास समझ लो उसको आप। आज क्या पढ़ाना है अर्पित बताने वाला हूँ पहले, है ना? आज जो भी पढ़ाऊंगा टॉपिक जो भी है ना, उसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज हम एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? और वो नई थ्योरी पढ़ने से पहले बताऊंगा कि उस नई थ्योरी की जरूरत क्यों है और उससे हम क्या निकालेंगे, ठीक है? हमने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया, मॉलिक्यूल की हमने ज्योमेट्री निकाल ली,
लेकिन जो नई थ्योरी है उसकी क्या जरूरत पड़ी हमको, है ना, और क्या उसके फायदे हैं, फिर उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सरप्राइज रखा हुआ है। आज मैं आपको कंटेंट भी नहीं बताऊंगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्यों जरूरत पड़ी उसकी, और फिर उसके बाद हम उस थ्योरी को डिस्कस करें। ठीक है, चलिए अभी 30 ने ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों, टाइम कम है, अदरवाइज फिर टॉपिक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, 30 ने ज्वाइन किया है, स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ में। चलिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको। वैसे तो थ्योरी का नाम दिख गया है बच्चों, आपको थ्योरी का नाम तो दिख गया है, मैं बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, यस वेदांत स्लो ही चलेंगे, आप बस समझते जाना और रिस्पॉन्स करते जाना, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पूछ लेना, पर बच्चों रिस्पॉन्स जरूर करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे इंस्टेंटली। ठीक है, मैं बार बार नहीं पूछूंगा कि आया समझ में नहीं आया, आप पता मुझे बताते जाइएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आता जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज का थ्योरी बेटा वेस्पर थ्योरी है, पर वेस्पर थ्योरी हमको क्यों जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब बताने से पहले मैं पुरानी बात करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। चलिए बच्चों मैंने यहाँ निकाल रखा है, पर आप मुझे निकाल के बताइए मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों। एंड प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो, आप बाबा वीडियो स्विच ऑन ऑफ करते हो, दैट इज नॉट लुकिंग गुड इन द, आप जब देखोगे रिकॉर्डेड वीडियो तो उसमें अच्छा नहीं लगता। यस बच्चों, मुझे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन और H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप बताइए क्या होगा। इसमें मत देखो, मैंने आपको शॉर्ट बताया था, क्या बताया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हाफ हाफ इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यस पास, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द कार्बन। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई करो। ठीक है, 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। इज देयर एनी चार्ज ऑन दिस CH4, कोई चार्ज है क्या, नहीं है। लेकिन मोनोवेलेंट एटम है बच्चों, कितने मोनोवेलेंट एटम है, 4 हैं, है ना। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं इसके अंदर, 4 हैं। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम बच्चों हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये सारे मोनोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये कितने आ जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएंगे आपके पास, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आएंगे, 4। तो उसके हिसाब से ज्योमेट्री होगी sp3। सेम आप अमोनिया में भी कैलकुलेट करोगे बच्चों, अगर आप अमोनिया में भी निकालोगे, मैं निकाल देता हूँ। नाइट्रोजन में कितने होते हैं आउटरमोस्ट, 5 होते हैं, है ना। आउटरमोस्ट कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं वैलेंस शेल में अंदर। ठीक है, चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन मोनोवेलेंट एटम है, कितने हैं, 3 हैं, तो इसका भी कितना आएगा, 4, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। ठीक है, दिख रहा है बारी दिख नहीं रहा है क्या, पेन कलर दिख नहीं रहा क्या, रेड, वाह मैं येलो ही ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। आप ही ने बोला था येलो कलर दिखता नहीं है। ठीक है, येलो कलर ले लिया। अभी आपको मैंने जो सिखाया है मैं वही चीज करवा रहा हूँ, मैंने कोई नई चीज कुछ नहीं करी है ना, तो आपको सिखाया हुआ है वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही H2 का निकालो बच्चों, H2 में कितना होगा, H2O में देखो, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में 6 होते हैं ऑक्सीजन के, है ना। एनी चार्जेस देयर, कोई चार्ज है क्या, नहीं है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बच्चों देखो तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है। आप कलर्स पे ध्यान मत दो, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, अभी दिख रहा है आपको, मैंने चेंज कर दिया है कलर। ठीक है, अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो आप, तभी आपको समझ में आएगा कि वेस्पर थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। इज दैट क्लियर बच्चों, सभी में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, सभी की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। जैसे मैंने क्या करा, सिर्फ हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाले और हमने देखा कि उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इज दैट क्लियर बच्चों, है ना, ये सब में क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, चलिए बच्चों आपको मैंने उस दिन निकाले थे, तो ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर दोनों होते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, मतलब जो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाले 4, इसमें दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाता है और लॉन पेयर भी आ जाता है। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है आपको। हमने ज्योमेट्री बताई थी मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर दोनों इंक्लूडेड होते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ये आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए 4, इसके अंदर बॉन्डिंग पे बॉन्डिंग वाला भी आ गया और लॉन पेयर वाला भी आ गया, है ना। बॉन्डिंग आपको पता है ना बच्चों, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लॉन पेयर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, तो ये हो गई आपकी ज्योमेट्री, मैंने चारों की ज्योमेट्री बनाई हुई नीचे, आप ये इसको नीचे भी ले सकते हो ऊपर भी ले सकते हो।
ठीक है, चारों की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है ना, तो ये CH4 की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ऐसे अमोनिया की ज्योमेट्री बनाई बच्चों। अमोनिया में बच्चों नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, पता है ना आपको, यस और नो। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितना होता है, एक लॉन पेयर होता है। और नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, देखो कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। अगर आपको लॉन पेयर में डाउट होता है कि कितने लॉन पेयर होंगे तो कैसे निकालोगे, देखो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आए बच्चों, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, 4 हैं, है ना। तो आपको जब लॉन पेयर निकालना है कि लॉन पेयर कितने, तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। और इसके साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं, यस बच्चों, बॉन्डेड एटम कितने हैं, रिप्लाई मी, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3 हैं। तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो मतलब इसके पास लॉन पेयर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन पेयर आ जाएगा। ऐसे वाटर में बताओ बच्चों, वाटर में कितने लॉन पेयर होंगे, आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। वाटर में बताओ कितने लॉन पेयर होंगे बच्चों, वाटर में कितने लॉन पेयर होंगे बच्चों, 4 होते हैं, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, 4, है ना। और बॉन्डेड कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर कितने लॉन पेयर आ जाएंगे, 2 लॉन पेयर। तो देखो इधर मैंने ज्योमेट्री बनाया हुआ है, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होता है। इज दैट क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तीनों की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। क्यों है टेट्राहेड्रल, ये आपको क्लियर है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो तीनों की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों, तीनों की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। बट माय क्वेश्चन इज बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री डॉट 28 होता है। यहाँ पर भी वही बॉन्ड एंगल होना चाहिए क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो वहां पर भी बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 107 का और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 105 का। इज दैट क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि चारों की तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो तीनों में बॉन्ड एंगल भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यस और नो। यस, तीनों में बॉन्ड एंगल सेम आना चाहिए, नहीं बच्चों, आना चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई करो कुणाल, कुणाल मैं दूंगा आंसर, आपने आगे पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मुझे उनके लिए भी एक्सप्लेन करना है और जिन्होंने पढ़ा है मुझे उनके लिए भी एक्सप्लेन करना है ना। तो आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी एक मैं जो पूछता हूँ उसका रिप्लाई करो। तीनों की ज्योमेट्री जब सेम है तो तीनों का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इसका बॉन्ड एंगल 107 होता है और इसका बॉन्ड एंगल 105 होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा वेस्पर थ्योरी से, फर्स्ट थिंग्स, है ना। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, वेस्पर थ्योरी से। सेकंड थिंग बच्चों, ज्योमेट्री और शेप में क्या अलग फर्क होता है, ये बताएंगे कोई बच्चा मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, एनीवन, कोई बता सकता है मुझे। क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी से शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री और शेप, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बच्चा बता सकता है, एनीवन। ज्योमेट्री और शेप दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बच्चा बता सकता है, यस नो, पता है तो यस, नहीं पता है तो नो, सिंपल। यस बच्चों, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों में क्या फर्क होता है, आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ज्योमेट्री और शेप में। देखो बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब होता है पूरा जितने भी उसमें बॉन्ड पेयर, अभी हाल मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों इंक्लूडेड है ना, अभी बताया आपको। देखो इधर ज्योमेट्री में क्या इंक्लूडेड है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर दोनों होते हैं। जबकि जब हम शेप की बात करते हैं बच्चों, तो शेप में सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं। शेप में क्या होते हैं बच्चों, ओनली बॉन्ड पेयर की बात होती है। हम लॉन पेयर को छुपा देते हैं, लॉन पेयर को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो देखो सारे बॉन्ड पेयर हैं, है ना, देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक लॉन पेयर है। तो अगर मैं इस लॉन पेयर को छुपा दूं, ये मानो अगर मैंने इस लॉन पेयर को छुपा दिया बच्चों, तो इसका शेप क्या होगा। बच्चों मैं जो पूछा उसका रिप्लाई करो। यहाँ पे अगर मैंने लॉन पेयर को छुपा दिया है, अभी मैं हाथ से छुपा नहीं सकता उसको, पर आप इमेजिन करो लॉन पेयर को मैंने छुपा दिया है, तो नीचे इसका शेप कैसा होगा, यस ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा, यस आ नो। आपको 3 दिख रहे हैं ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल ऐसे पिरामिडल टाइप का शेप होगा, यस आ नो। तो इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, बाय नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और यहाँ अगर मैं बात करूं इसकी वाटर की, बच्चों वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर की लॉन पेयर को छुपा दूं, तो इसकी ज्योमेट्री देखो कैसे दिख रही है आपको, वी शेप की दिख रही है, वी शेप, या फिर आपको बैंट दिख रहा है, बैंट करके ऐसे जो ऐसी दिख रही है बैंट, है ना, बैंट दिख रही है, वी शेप दिख रही है, या फिर आप इसको एंगुलर भी बोल सकते हैं। इसकी 3 टाइप की ज्योमेट्री होगी, है ना,
या तो बेंट होगी या वी शेप होगी या फिर एंगुलर होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो मतलब इनका शेप क्या है, अलग अलग है। ज्योमेट्री सबकी सेम है, ज्योमेट्री मतलब तीनों में हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम है, तीनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं, बट इसका शेप कैसा होता है बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और इसका शेप कैसा होता है, बेंट होता है। तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे वेस्पर थ्योरी से। मतलब वेस्पर थ्योरी हमको क्या बताएगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये दिख रहे हैं आपको बच्चों लॉन पेयर, ये जो लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसकी वजह से उनका शेप अलग हो जाता है और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। So that we study in the detail in Vesper theory. Is that clear बच्चों? आपको पता समझ चल गया कि मैं वेस्पर थ्योरी क्यों पढ़ाने वाला हूँ, क्या रोल है वेस्पर थ्योरी का, कि जो लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से जो भी मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है और उसका शेप भी चेंज होता है। हम ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी बच्चों, ज्योमेट्री में क्या होता है, दोनों को काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों की ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल होगी, बट इसका शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका शेप वी शेप बेंट या एंगुलर हो जाता है। So that I explain you with the help of Vesper theory. क्लियर? मैं आऊं वेस्पर थ्योरी पे? यस बच्चों, क्लियर है कि हमको वेस्पर थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि लॉन पेयर में इंट्रैक्शन होगा तो कैसा रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो कैसा होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो कैसा होगा, और कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, और उसका ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से जो आप निकालते हो बच्चों, दैट इज ज्योमेट्री, और वो ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी। चेंज क्या आएगा, शेप आए। तो बहुत सी बार आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन पूछने जाता है कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप क्या बोलोगे बच्चों, शेप क्या बोलोगे कि उसका वी शेप होगा, बेंट होगा या फिर एंगुलर होगा। तो अभी आपको सारे शेप भी याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बस सिंपली समझाऊंगा, उसी से आपको सारे शेप आप निकाल। तो क्लियर है बच्चों? मैं आऊं वेस्पर थ्योरी पे? इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मोटो ऑफ वेस्पर थ्योरी? इससे हमको पता चलेगा मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, लॉन पेयर के रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन। तो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो हम आते हैं वेस्पर थ्योरी पे, और इसके जो मेन पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, और फिर जितने भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताए उन सब का मैं आपको शेप बताऊंगा। ज्योमेट्री तो सबकी सेम रहेगी, तो शेप मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है? तो क्लियर है आज का टॉपिक? तो वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से लग रहा है आपको बच्चों, नाम से लग रहा है कि नहीं, कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें जो रिपल्शन होता है उसकी ये थ्योरी है, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय गिलिस्पी एंड नायहोम। ठीक है, किसने दी थी, गिलिस्पी एंड नायहोम ने ये थ्योरी दी थी। तो क्लियर है बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दिस इज द फुल नेम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। यस और नो बच्चों? अगर किसी दो चीजों में रिपल्शन होता है तो वो क्या चाहती है कि वो एक दूसरे में दूर दूर हो। यस और नो? जैसे मान लो आप दो लोग हैं, आप दो लोगों की बनती नहीं है, तो आप क्या चाहोगे, हमेशा साथ साथ रहोगे कि दूर दूर रहना पसंद करोगे? यस बच्चों? आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी आपका जान पहचान का है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, आपको दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल बनता नहीं है, इरिटेशन होता है आपको, तो आप क्या साथ साथ रहोगे कि दूर दूर रहना पसंद करोगे? यस और नो? रिप्लाई मी। यस बच्चों, आप साथ साथ रहना रहोगे कि दूर दूर रहना पसंद करोगे? दूर दूर रहना पसंद करोगे ना? तो सेम लाइक जो लोन पेयर होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं पसंद करते, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहें। तो वो दूर दूर रहने के लिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ठीक है? तो पहला पॉइंट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फॉर अपार्ट। अपार्ट का मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग रहना पसंद करते हैं। बात क्लियर है बच्चों? पहला पॉइंट कि लॉन पेयर में रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते, वो एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं। तो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि जो रिपल्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट रिपल्शन। अब दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया। एक तो बॉन्डिंग पेयर होते हैं, पता है ना आपको, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, है ना। और जो अलग से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ लॉन पेयर के बारे में ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। और ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते हैं ना, लॉन पेयर क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते हैं, और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट करते हैं। तो दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन भी अलग अलग होगा कि नहीं?
यस बच्चों, दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनमें रिपल्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लॉन पेयर में। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री घूम सकता है, ये भी फ्री घूम सकता है, तो दोनों में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लॉन पेयर में। उसके बाद आता है लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद का जो रिपल्शन है वो लॉन पेयर और एक बॉन्डिंग पेयर, उन दोनों के बीच में होता है। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के अंदर। बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो याद रखना, सबसे ज्यादा रिपल्शन लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों दो पॉइंट क्लियर है आपको वेस्पर थ्योरी के। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं और वो ऐसी पोजीशन लेना चाहेंगे कि जिसमें वो एक दूसरे से दूर हो। सेकंड पॉइंट, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें रिपल्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। लॉन पेयर में सबसे ज्यादा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। क्लियर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, ज्योमेट्री क्या होती है। मैंने अभी हाल आपको बताया कि ज्योमेट्री में क्या होता है, बॉन्डिंग पेयर एंड लॉन पेयर दोनों इंक्लूड होते हैं, यस और नो बच्चों। और शेप के अंदर क्या होता है, शेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। तो अगर बच्चों किसी कंपाउंड में लॉन पेयर जीरो है, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो CH4 था, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में लॉन पेयर जीरो है तो क्या उसकी ज्योमेट्री शेप के इक्वल होगी। यस बच्चों, ज्योमेट्री शेप के इक्वल होगी या नहीं, यस और नो, रिप्लाई मी। कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर जीरो है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा, यस और नो। आपको एग्जांपल सामने दिख रहा है, CH4 दिख रहा है, CH4 में एक भी लॉन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी आई, टेट्राहेड्रल। मैंने आपको ये नहीं बोला कि इसका शेप अलग है, इसका शेप भी कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, अगर किसी कंपाउंड में लॉन पेयर नहीं है, किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है, ठीक है बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है तो क्या उसकी ज्योमेट्री शेप की इक्वल होगी, यस और नो, रिप्लाई मी। कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री शेप की इक्वल होगी, नहीं होगी। आपने देखा है, दो एग्जांपल आपके सामने हैं, अमोनिया है, वाटर है। तो नेक्स्ट दो पॉइंट यही कहते हैं। नेक्स्ट दो पॉइंट क्या कहते हैं, कि अगर लॉन पेयर जीरो है देन ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होंगे, ज्योमेट्री इज शेप। लेकिन अगर लॉन पेयर जीरो नहीं है तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। आई होप दिस बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर। क्लियर है बच्चों दोनों पॉइंट, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर जीरो है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वही उसका शेप होगा, है ना। ज्योमेट्री जो हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन से वही उसका क्या होगा, शेप होगा। याद है ना बच्चों, ज्योमेट्री हम हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल नहीं होंगे। आई होप क्लियर दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, आपको ये भी बता चुका हूं मैं कि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। यस और नो बच्चों, ये शुरू में ही बता दिया कि ज्योमेट्री, ये पॉइंट बहुत याद रखना, बहुत काम आएगा आपके, कि ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड होती है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पे। और शेप किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। तो जब भी हम शेप देखेंगे ना बच्चों, हम क्या करेंगे, लॉन पेयर को छुपा देंगे और नीचे का मॉलिक्यूल देखेंगे कैसा है, तो उससे हमको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि उसका शेप कैसा है। अभी ये मैं आपको कल बता चुका हूं बच्चों, कल मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आप लोग भूल गए होंगे, कि अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है ना। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। कल मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन में, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि ये काम आएगा अपने को। अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस टाइप की ज्योमेट्री हो जाती है ना। मैंने कल आपको बताई थी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। लेकिन अगर चार है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाती है बच्चों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। ये कल बता चुका हूँ, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। अगर पांच है तो कैसा होगा बच्चों, ट्राइगोनल बायपिरामिडल बना सकते हैं। ट्राइगोनल बायपिरामिडल तीन ऐसे होंगे और एक ऊपर नीचे होंगे, है ना। आपको बताया था मैंने। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, कल मैंने आपको बताई थी, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कल बताया था। अच्छा चलो पहले ये बताओ, इसमें से एक्सियल बॉन्ड कौन से हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से हैं। मैं दो को मेंशन कर देता हूँ, ये ए है और ये बी है। तो बताओ एक्सियल बॉन्ड कौन से, ए वाले हैं या बी वाले। यस बच्चों, एक्सियल बॉन्ड्स आर ए और बी। एक्सियल ए और बी है, पहले ये बताओ इसमें से एक्सियल कौन से वाले हैं, एक्सियल कौन से वाले हैं बच्चों, ए वाले एक्सियल हैं और बी वाले इक्वेटोरियल हैं, कल बताया था। और आपको ये भी पता होगा एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं।
तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए 6, अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और अगर 7 होते हैं तो कैसा होता है बच्चा, पेंटागोनल बायपिरामिडल, ये ज्योमेट्री भी आपको मैं बता चुका हूँ, इस टाइप की होगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता चुका हूँ बच्चों, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप शेप निकाल लोगे, अभी आपको शेप निकालना भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलिए अभी हम शेप की बात करते हैं बच्चों, ये चार्ट दिया हुआ है पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चार्ट आपकी सुविधा के लिए दिया है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब शेप निकालेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ले लेते हैं अपन HB, यहाँ पे अपन ले लेते हैं बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे ले लेते हैं लॉन पेयर, यहाँ पे ले लेते हैं ज्योमेट्री, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं हम ज्योमेट्री, यहाँ पे ले लेते हैं हम शेप। डेफिनेशन ऑफ शेप क्या बताया था शुरू में, सुना नहीं, काव्यली क्या नाम है आपका, शेप मैंने अभी तो बताया कि शेप का मतलब क्या होता है, शेप किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर पे, कि जितने उसमें बॉन्ड पेयर है वही उसका शेप होगा, तो हम शेप अभी निकालेंगे, है ना। तो आप शेप की टेंशन मत लो, शेप आप खुद ही बताओगे, अभी अभी थोड़ी देर में आप खुद ही बताने लग जाओगे शेप क्या है ना। और यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, है ना, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते हैं बच्चों, है ना, तो बॉन्ड पेयर है दोनों के दोनों, लॉन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, अभी बताओ, अभी बताया मैंने आपको कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं, मेरे साथ साथ रिप्लाई करते जाओ, समझ में आता जाएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं और दोनों बॉन्डिंग पेयर है, लॉन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री होगी। शेप भी वही होगा क्या बच्चों, बच्चों शेप क्या होगा, अगर लॉन पेयर 0 होते हैं तो क्या होता है शेप, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, तो शेप भी कैसा होगा, लीनियर होगा। यस बच्चों, क्लियर। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन, यस बच्चों, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ज्योमेट्री क्या होगा, sp, तो ये आपको पता है, देखो आप ही ने आंसर किया मुझे, यस बच्चों किया ना आपने आंसर, आगे चल के भी आप ही करेंगे। चलिए हम 3 की बात करते हैं बच्चों, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर ऐसा सोचो कि एक बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर होगा तो भी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर ही होगी, क्यों होगी, देखो आप इस साइड लॉन पेयर लगा दो, इस साइड बॉन्ड पेयर लगा दो, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर ही होगी, तो ये केस नहीं होता है ना, ये केस नहीं होता है। हम 3 की बात करते हैं, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है बच्चों और तीनों की तीनों बॉन्डिंग है, लॉन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है, यस बच्चों, ज्योमेट्री कैसी होती है, अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और तीनों ही बॉन्डिंग है, लॉन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है, बिल्कुल सही लिखा है पाथ, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, है ना, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल होती है। शेप भी क्या होगा बच्चों, शेप भी क्या होगा, सेम होगा, है ना, शेप भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लॉन पेयर 0 है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp2, बिल्कुल सही है। चलिए अभी इसी केस को करता हूँ बच्चों, 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है लेकिन 2 बॉन्डिंग है और एक लॉन पेयर है, बच्चों 2 बॉन्डिंग है और एक लॉन पेयर है, तो देखो बच्चों ज्योमेट्री तो डिपेंड करती है लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पे, तो ज्योमेट्री तो चेंज होगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन भी किस पे डिपेंड करता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री तो वही होगी वापस से ट्राइगोनल, है ना, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, शेप में आएगा। तो बच्चों देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप मुझे बताना शेप क्या होगा, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल बना रहा हूँ, क्योंकि कितने हैं, 3, 2 बॉन्डिंग पेयर हैं और एक लॉन पेयर है, सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं है ना बच्चों, ये नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल हो गई, ठीक है। अब शेप के लिए क्या करते हैं बच्चों, शेप के लिए मैंने आपको क्या बोला है, आप लॉन पेयर को छुपा दो, तो आप इस लॉन पेयर को छुपाओ बच्चों, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, ये इरेज नहीं हो रहा, ये नहीं है ना, ये नहीं है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों बताओ इसकी जो शेप क्या आएगा, भैया पिरामिडल दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 लाइन है, 3 नहीं है, यस बच्चों 2 बॉन्डिंग पेयर है एक लॉन पेयर है, शेप क्या होगा, ऊपर से छुपा दो उसको, लॉन पेयर को छुपाओ, लीनियर दिख रहा है, पाथ को लीनियर दिख रहा है, लीनियर नहीं है पाथ, वी शेप बेंट होगा, ये वी शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस बच्चों वी शेप, या फिर बेंट आपको दिख रहा है कि नहीं, ऐसे देखो एंगुलर बेंट दिख रहा है आपको, बेंट एंगुलर क्या दिख रही है, 2 लाइनें दिख रही है, लॉन पेयर को छुपा दो, लॉन पेयर को छुपा दो बच्चों, ये 2 लाइनें दिख रही है, वी शेप बेंट एंगुलर, यस और नो, रिप्लाई करो यस और नो, है ना। तो जब भी आपको शेप देखना है, लॉन पेयर को छुपा दो, नीचे का देखो कैसा हो रहा है, वी शेप हो रहा है, बेंट हो रहा है ना, और ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है।
तो दिस इज अबाउट द थ्री, कि अगर तीन है, दो बॉन्डिंग हो गया, एक लॉन पेयर हो गया, तो ज्योमेट्री कैसी होगी उसकी, वी शेप होगी, है ना, और एंगुलर होगा, वी शेप, एंगुलर या फिर बैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चार की बात करूं बच्चों, इसमें ऐसा केस कर सकते हैं आप, तीन है ना, एक एक तीन है तो आप यहाँ पे दो लिए, आप यहाँ पे ऐसा करो, एक बॉन्डिंग पेयर ले लो और दो लॉन पेयर ले लो। ठीक है, एक बॉन्डिंग पेयर और दो लॉन पेयर, तो नहीं बनेगा ज्योमेट्री, वैसे के वैसे ही ज्योमेट्री आएगा। आप क्या करोगे, देखो एक बॉन्डिंग ले लोगे, एक लॉन पेयर यहाँ लगा दोगे, एक लॉन पेयर यहाँ लगा दोगे, तो क्या कोई ज्योमेट्री आएगी क्या, क्या कोई ज्योमेट्री आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो ये केस नहीं होगा, अगर होगा भी तो सेम दिख रहा है, वो एंगुलर ही होगा, उसका शेप कैसा होगा, एंगुलर ही होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए हम चार की बात करते हैं। बॉन्डिंग पेयर कितने, चार है बच्चों, और चार में से चारों की चारों बॉन्डिंग है, लॉन पेयर जीरो है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, यस बच्चों, चार के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, अगर लॉन पेयर जीरो है तो मैंने चार के लिए आपको ज्योमेट्री क्या बताइए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताइए, है ना। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और शेप भी क्या होगा, शेप भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा कि नहीं, यस या नो, शेप भी सेम होगा, है ना, क्योंकि बॉन्ड लॉन पेयर क्या है, जीरो है, तो जब भी लॉन पेयर जीरो होते हैं तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होते हैं। चलिए आगे बात करता हूं मैं, यहाँ पर चार के चार हैं, पर तीन बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है। अभी बच्चों तीन बॉन्डिंग पेयर है, एक लॉन पेयर है, ज्योमेट्री वापस वही होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी वही होगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे के वैसे लिख दिया ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन हम बात करते हैं शेप की। चलिए इसको बनाते ही पहले देखो, तीन आपके पास बॉन्डिंग है बच्चों और एक आपके पास लॉन पेयर है, तो ये तीन बॉन्डिंग हो गए आपके पास, है ना, और ये एक लॉन पेयर हो गया। ठीक है, बताओ क्या ज्योमेट्री दिख रही है आपको, किस टाइप की ज्योमेट्री दिख रही है, पिरामिड टाइप की ज्योमेट्री दिख रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल, यस, ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है, यस या नो। लॉन पेयर को छुपा दो बच्चों, लॉन पेयर को छुपाओ, नीचे देखो तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड कैसे, स्क्वायर कहाँ से दिखेगा रेया, ट्राइगोनल बन रहा है, स्क्वायर कहाँ बन रहा है, तीन है, स्क्वायर के लिए चार चाहिए होता है, ये देख ऐसे बनेगा, ये अभी दिख रहा है स्क्वायर, दिख रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, यस आ नो, बच्चों रिप्लाई करो, ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है ना, तीन बॉन्ड है, तो ये किसकी तरह अरेंज हो रहे हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल की तरह, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैंने आपको चार्ट में सब बनाया हुआ है, पर मैं यहाँ समझाने के लिए वो सारा चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो क्लियर है, शेप आपको क्लियर है बच्चों, कि अगर चार है, चार में से तीन बॉन्डिंग है और एक लॉन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, पिरामिडल होगी। लेकिन अगर बच्चों चार है, चार में से दो बॉन्डिंग है और दो लॉन पेयर है, तो अगर दो बॉन्डिंग है और दो लॉन पेयर है, ठीक है, ज्योमेट्री तो वही होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी वही होगा। मैं शेप बनाता हूँ बच्चों, ठीक है, शेप बनाते हैं हम, शेप में क्या करना है आपको, दो बॉन्डिंग लेना है और दो लॉन पेयर लेना है, ये शेप आप डिस्कस कर चुके हो पहले, कर चुके हो ना, क्या शेप होगा बताओ, यस बिल्कुल सही लिखा है, पाथ, दिस इज एंगुलर शेप, बेंट बोल सकते हो, एंगुलर बोल सकते हो, वी शेप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, एंगुलर बोल सकते हो, बेंट बोल सकते हो, वी शेप। लॉन पेयर को छुपा दो, नीचे के देखो कैसे दिख रहे हैं, वी शेप दिख रहा है आपको बच्चों, एंगुलर दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, यस और नो, यस क्लियर है बच्चों, क्लियर है चार तक, चार तक क्लियर है बच्चों, यस बच्चों, चार हाइब्रिड तक क्लियर है, मैं पांचवे छठे सातवें पे आने वाला हूँ, चार तक क्लियर है आपको, है ना। चलिए हम पांचवें पे आते हैं, चलिए पांचवा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले सारा, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे ज्योमेट्री, यहाँ पे शेप, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए मैं बात करता हूँ इसकी, देखिए अगर पांच है बच्चों, ठीक है, कितने हैं बच्चों, पांच है, और पांचों के पांचों बॉन्डिंग है, लॉन पेयर जीरो है, तो ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों पांच के लिए, पांच के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, हम ऐसी ज्योमेट्री बनाते हैं पांच के लिए, ऊपर नीचे और यहाँ पे दो और यहाँ पे एक तीन, कैसी ज्योमेट्री होती है, याद है आपको, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, याद है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीबीपी, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। तो इसका शेप भी क्या होगा, शेप भी क्या होगा बच्चों, अगर लॉन पेयर जीरो है तो शेप भी क्या होगा, सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा पांच के लिए, sp3d, ठीक है, पांच के लिए क्या होगा, sp3dd, एक तीनों, एक चार और एक पांच, है ना, sp3d, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं, बॉन्डिंग पेयर पांच है बच्चों, लॉन पेयर चार है, सॉरी बॉन्डिंग पेयर चार है और लॉन पेयर एक है,
मैं है ना यहाँ ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा, शेप चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर कितने, 4 है आपके पास, नॉन पेयर 1 है। चलिए अभी बताना है आपको शेप क्या होगा, पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, है ना, पहले अरेंज कर देता हूँ। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं आपके पास, 4, और लॉन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करें बच्चों, हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, लॉन पेयर को इस साइड दे देते हैं, हम बॉन्डिंग पेयर को ऐसे कर देते हैं, मान लो ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ लॉन पेयर। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ लॉन पेयर। अभी बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है बच्चों, अभी आपको बताना पड़ेगा। लॉन पेयर को छुपाओ, पहले तो लॉन पेयर को छुपा दो, और इसकी ज्योमेट्री देखो। इसकी ज्योमेट्री आपको कुछ ऐसी लग रही है बच्चों, सीसा, कभी झूले पे बैठे हो आप, सीसा, सीसा का मतलब झूला। जैसे मान लो ये 2 स्टैंड है और एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो ये झूले जैसी लग रही है। बैंड शेप नहीं है वेदांत, ये सी जैसी लग रही है, इसका शेप होता है सीसा। सीसा शेप क्यों होता है, देखो दिख रहा है सीसा शेप आपको, दिख रहा है या नहीं, ये एक झूला है, ये झूले के दोनों साइड की, ये बैठने का, एक पर्सन बैठ सकता है या दूसरा पर्सन। यस नो रिप्लाई करो, दिस इज द सीसा ज्योमेट्री, आपको लग रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं लग रही तो मैं आपको लगाता हूँ कि कैसे सीसा है। के शेप्ड नहीं होता है बच्चा, पाथ वो के शेप नहीं होगा, उसको मैं तेरे को घुमा के बता देता हूँ बच्चा, मैं तेरे को घुमा के बता देता हूँ, तेरे को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको घुमा देता हूँ मैं, मान लो यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, है ना, तो यहाँ ले लिया मैंने, तो ये 2 हो जाएंगे, देखो ऐसे हो जाएगा ये पूरा, है ना, और एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। अभी देख कैसा हो रहा है, के शेप नहीं है वो, के नहीं दिखेगा, वो सीसा शेप है उसका। ठीक है, तो 5 के लिए कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है सीसा शेप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ बच्चों, 5 ही है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ। सीसा के ऊपर क्या बनाया, ये बता समझाने के लिए बताया, काबिली समझो, एक झूला है, ये 2 है उसके, एक पर्सन इधर बैठ सकता है, एक इधर बैठ सकता है। ऊपर क्या बनाया, ऊपर कुछ नहीं बनाया मैंने। ठीक है, मैंने बताया इसको थोड़ा सा घुमा के आप ऐसे भी बना सकती हो, तो वो वैसे ही दिखेगा शेप। ठीक है, अभी यहाँ देखो बॉन्ड पेयर 3 है बच्चों, लॉन पेयर 2 है। बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 2, ज्योमेट्री बनाते हैं पहले अपन इसकी, है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, 3, और लॉन पेयर कितने हैं, 2। आपके पास 2 लॉन पेयर है, तो हम 2 लॉन पेयर को कहाँ लगाएंगे बताओ जल्दी से, और बॉन्ड पेयर को कहाँ लगाएंगे। मान लो मैं लॉन पेयर को इधर लगा देता हूँ, दोनों लॉन पेयर को इधर लगा देता हूँ, है ना, और बॉन्ड पेयर जो है ये है, तो ये किस टाइप की ज्योमेट्री है देखो। ये टी शेप दिख रहा है आपको, टी शेप दिख रहा है बच्चों, यस नो, टी शेप दिख रहा है, यस दिख रहा है टी शेप, है ना। इसको हटा दो, आपको लॉन पेयर को देखना ही नहीं है। लॉन पेयर को जब नहीं देखोगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी, टी शेप ज्योमेट्री आ जाएगी। इज दैट क्लियर, यस बच्चों क्लियर है। चलिए अभी 5 का कॉम्बिनेशन रखते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। अभी 3 लॉन पेयर कर दिए हमने, और 2 बॉन्डिंग पेयर करें। ठीक है, अभी बॉन्डिंग पेयर कितने करे हमने, 2, और लॉन पेयर कितने रखे, 3 रखे। तो 3 लॉन पेयर है, पहले हम 3 लॉन पेयर लगा देते हैं, मान लो ये ऐसे लगा दिया हमने 3 लॉन पेयर, एक यहाँ लगा दिया, और बॉन्डिंग पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ये दोनों बॉन्डिंग पेयर है और ये लॉन पेयर, ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, लीनियर, बिल्कुल सही दिया है आंसर पार्ट, दिस ज्योमेट्री इज लीनियर, है ना, लीनियर दिख रहा है बच्चों। लॉन पेयर को छुपा दो, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं 6 वाले पे आऊं बच्चों, 6 पे आऊं, क्लियर है। सारा चार्ट में दिया है बच्चों, आप चार्ट में देख के भी कर सकते हो, और अभी मैं कुछ एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 6 पे आते हैं बच्चों। 6 के 6 अगर बॉन्डिंग और लॉन पेयर नहीं, 0 है उसके अंदर, तो ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों 6 के लिए, बच्चों 6 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, अगर बॉन्डिंग पेयर लॉन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, तो ज्योमेट्री क्या होती है 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, याद है बच्चों। 6 के लिए कौन सी होती है ज्योमेट्री, ऑक्टाइडल, और वही शेप होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, है ना, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2, 3 2 5 और 1 6, है ना। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन इसके लिए ज्यादा केसेस नहीं आते हैं, 6 के लिए एक ही केस आता है। पहला केस आता है अगर 5 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है, बच्चों 5 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है, मैं इसको बनाऊं ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, आपको पता है ना कैसी होती है, पहले एक बार आपको ऑक्टाइडल बना के बता दूं। हमने ऑक्टाइडल ऐसे बनाया था, याद है ना आपको, ये देखिए, ये इस टाइप का हमने ऑक्टाइडल बनाया था, है ना। तो अभी मैं देखो क्या करना है, मुझे एक लॉन पेयर लगाना है, बाकी के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो मान लो ये मैंने बॉन्ड पेयर लगा दिए सारे, ठीक है, 5 लगाने। ये लॉन पेयर मैंने इधर लगा दिया और ये इधर लगा दिया, अभी बताओ इसका शेप कैसा होगा, ये बताते हो तो मान जाऊंगा आपको, शेप बताओ जल्दी से। देखो 4 तो आपको दिख रही हैं और 5वां ये है,
बिल्कुल सही आंसर दिया गया, स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल सही दिया। स्क्वायर पिरामिडल, देखो ये बच्चे एक स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, और ये सारे जब इससे जुड़ेंगे तो एक पिरामिड शेप का शेप बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? स्क्वायर पिरामिडल, यस रिप्लाई करो अगर समझ में आया तो। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर सबको दिख रहा है और एक नीचे वाला है उसके साथ में पिरामिडल बन जाएगा, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री का शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो बच्चों आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो लॉन पेयर को छुपा के आप शेप निकाल सकते हो, और थोड़ा बहुत चार्ट देख लोगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा, है ना? तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, इसमें और केसेस नहीं आते, एक केस और हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर 4 और 2 करें, अगर 4 और 2 करें बच्चों तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? बस एक केस और आएगा इसका 6 का। 4 एंड 2 कर दो तो स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी कि नहीं? 4 एंड 2 करो, ऊपर नीचे लॉन पेयर कर दो, बीच में स्क्वायर ले लो, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी बच्चों। यस और नो? ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, है ना? एक ही प्लेन में होते हैं स्क्वायर में सारे, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ ही तक है आपके इसमें सिलेबस। 7 वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो नहीं बनते। तो यहाँ तक क्लियर है। देखो अब मैं आपको पूरा चार्ट बता देता हूँ, जो हमने चार्ट अभी पूरा बनाया, ये सारा चार्ट वही दिया हुआ है। हम एग्जांपल्स अभी करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर थे तो ट्राइगोनल प्लेनर बैंड ज्योमेट्री थी। अगर 3 होते हैं बच्चों तो टेट्राहेड्रल था, यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर 2 हैं तो कैसा होगा? बैंड होगा। 4 हैं तो सीसा शेप होता है ना? तो ये सारे शेप मैंने बना भी दिए, आप चार्ट में भी देख सकते हो। पर एक चीज बताना भूल गया बच्चों, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर देखो, मैं कहाँ बताऊं आपको, कहाँ पे 2 लोन पेयर हैं? एक मिनट, हाँ एक मिनट बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ नहीं, पीछे है वो केस, जस्ट 1 मिनट। पांचवा केस जब डिस्कस कर रहे थे ना, पांचवा केस देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 लॉन पेयर है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये ध्यान से समझना, 3 बॉन्डिंग है और 2 लॉन पेयर है ना? तो बच्चों जब भी 2 लॉन पेयर होते हैं, है ना, और बॉन्डिंग पेयर है, तो उस पे क्या रखना? लॉन पेयर को आपको कौन सी पोजीशन पे रखना है? एक्सियल पोजीशन पे रखना है। कौन सी पोजीशन पे रखना है बच्चों? लॉन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखना है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लिया है, उससे और क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे रखना है? एक्सियल पे रखना है ना? ठीक है, ये क्यों रखना है? क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो उनको मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो इसलिए हम उसको एक्सिस पे रखते हैं। और आपको पता है एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से। यस और नो बच्चों? कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, आपको पता है ना? और लॉन पेयर क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो उनको फ्री होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो इसलिए हम उनको कहाँ रखते हैं? एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, ये एक और चार्ट दिया है मैंने आपको शेप के लिए, है ना? चलिए अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सारे एग्जांपल्स करते हैं हम। आपको क्या करना है? लॉन पेयर बताना है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री बतानी और शेप बताना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। आपको आता है निकालना? आप लोग निकाल के बताएंगे बच्चों। बताओ इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आएंगे? मैं सिर्फ लिखूंगा, आप बोलते जाएं, लिखते मैसेज में भेजते जाएं मुझे। यस बच्चों, कितने होते हैं सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर? 6। ठीक है, एनी चार्ज इज देयर? कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज है? नहीं है, है ना? लेकिन कितने हैं उसके पास? चार्ज भी नहीं है। मोनोवैलेंट एटम है क्या बच्चों? मोनोवैलेंट एटम है क्या? यस बच्चों, मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं है। तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? 3, है ना? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेंड करो, आप ही बताएंगे मुझे, क्योंकि आपको ही कैलकुलेट करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों क्या होगा? अगर 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अभी हम लॉन पेयर बताओ बच्चों, मैंने लॉन पेयर निकालना भी आपको सिखा दिया है। लॉन पेयर कैसे निकालोगे? कि जितने भी हाइब्रिड हैं और कितने बॉन्डेड हैं उसमें से माइनस करो, तो यहाँ पर कितना हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, और बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? बॉन्डिंग कितने हैं इसके पास? यस बच्चों, बॉन्डिंग कितने हैं? 3 है, तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको लॉन पेयर निकालना भी सिखा दिया मैंने, कि बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते हैं कितने हैं, उसमें से हम बॉन्डिंग को माइनस कर देते हैं तो लॉन पेयर आ जाता है। तो यहाँ पे लॉन पेयर भी 0 हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ज्योमेट्री बताओ, sp2 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? यस बच्चों, ज्योमेट्री बताओ क्या होती है sp2 के लिए? अब ये तो याद ही हो जाना चाहिए बच्चों, आपको मैंने कितनी बार बता दी। 3 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है बच्चों? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? भूल जाते हो फिर? यस बच्चों, फिर से चार्ट बताऊं क्या 3 के लिए?
ट्राइगोनल, हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से करा करो। ट्राइएंगुलर नहीं बच्चा, ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल। शेप क्या होगा बच्चों, सेम होगा या अलग होगा शेप? यस बच्चों, शेप क्या होगा, सेम होगा या अलग? सेम होगा, क्योंकि लॉन पेयर क्या है, 0 है, तो शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आ गया, तो इस तरह से कर लेंगे बच्चे? यस बच्चों, कर लोगे इस तरह से? चलिए अभी अगला वाला करके बताओ मुझे, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ बच्चों, अभी आप ही आंसर करते जाओ सारी चीजें मुझे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ, इसमें कितने? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वापस से वही आएगा, है ना, और चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, और मोनोवेलेंट एटम भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा, sp2 है ना बच्चों। ज्योमेट्री, चलो लॉन पेयर निकालते हैं पहले, लॉन पेयर कितने आएंगे बच्चों? यस बच्चों, लॉन पेयर बताओ कितने आएंगे, 3 है इसके पास, और बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है, तो लॉन पेयर कितना आ जाएगा बच्चों, एक लॉन पेयर है इसके पास, कितना है, एक लॉन पेयर है, मतलब इसका शेप अलग होगा, है ना, ज्योमेट्री तो सेम होगी, ज्योमेट्री कितनी होगी? यस बच्चों, ज्योमेट्री तो वही होगी, वापस से ट्राइगोनल, क्योंकि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप बताओ मुझे इसका, इज इट क्लियर ना बच्चों, ज्योमेट्री क्लियर है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर होगी क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है। शेप बताइए, शेप बता दोगे तो अच्छा रहेगा, शेप बताओ, बिल्कुल सही बताया पाथ ने। देखो बच्चों, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और ये एक लॉन पेयर हो गया। शेप कैसा दिख रहा है, ये शेप मैंने आपको बार बार बताया है, एंगुलर, बैंड, वी शेप, है ना, तो ये एंगुलर होगा, बैंड होगा और वी शेप होगा। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है तो रिप्लाई करो यस, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन भी है। यस क्लियर है। अभी आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर सब निकाल दोगे ना? यस नो, मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि आप कर दोगे, यस नो? यस बच्चों, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं आप लोग निकाल लोगे? यस नो रिप्लाई तो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए XZ F2 की बात करते हैं, आगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको और अच्छे मास्टर होते जाओगे। चलिए जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ सबसे पहले, तो मैं देखता हूँ कौन बच्चा बताता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जीनॉन बताइए बच्चों, इट इज द नोबल गैस। नोबल गैस में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो तो अभी पाथ को तो नॉलेज ही नहीं है, 0 बोल रहा है पाथ। नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं पाथ, दिस इज द रॉन्ग आंसर। नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं बच्चों, 7 नहीं होते, रेया हैलोजन में होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे हैव द 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट द नोबल गैसेस हैव कंप्लीट शेल, या 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका पूरा शेल भरा होता है, तो वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पर 8 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चार्ज है क्या कुछ? बच्चों को चार्ज है क्या, पता ही आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है बच्चों, मैंने हाइब्रिडाइजेशन दिया था और आपने शायद किसी बच्चे ने भी निकाल के प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ देव ने की थी, देव ने मुझे सेंड भी किया था। चलिए बताओ मोनोवेलेंट कितने हैं बच्चों, मोनोवेलेंट? यस बच्चों, मोनोवेलेंट पाथ, मोनोवेलेंट कितने हैं, मोनोवेलेंट कितने हैं, मोनोवेलेंट आपको बता चुका हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सारे मोनोवेलेंट होते हैं, तो कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, उसके बाद ही लिखूंगा, आप बताएंगे तो ही लिखूंगा। हाइब्रिडाइजेशन बताओ 5 के लिए। sp3d बिल्कुल सही है। ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री भी हम निकाल लेते हैं, ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री बच्चों, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ 5? 5 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में बता दो आप, टीबीपी, लीनियर नहीं होगी भैया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अभी हम इसमें लॉन पेयर निकालते हैं बच्चों, लॉन पेयर कितने होंगे? लॉन पेयर के लिए आपको बता दिया है मैंने, 5 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग कितनी है इसके पास, बॉन्डिंग कितनी है बच्चों, बॉन्डिंग कितने हैं? यस बच्चों, बॉन्डिंग कितने हैं, 2 हैं, तो लॉन पेयर कितने आ जाएंगे, 3 लॉन पेयर है बच्चों इसके पास, तो अपन इसकी ज्योमेट्री देख, शेप देखते हैं, है ना, 3 लॉन पेयर है। तो देखो XZ F2, अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, ये sp3d है, 3 लॉन पेयर है, तो आपको लॉन पेयर कैसे अरेंज करना पड़ेगा, एक तो लॉन पेयर यहाँ लाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला है आपको लॉन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे लेना है, तो एक तो लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा और एक लॉन पेयर इधर आ जाएगा, और बचे कितने, 2 बॉन्डिंग पेयर बचे, तो ये हो जाएगा। बताइए शेप क्या होगा, पाथ, व्हाट इज शेप, लॉन पेयर को छुपा दो, शेप कैसा दिख रहा है पाथ, लीनियर, है ना, बिल्कुल सही।
तो आ गया ना बच्चों? यस बच्चों, हो गए ना मास्टर? अभी निकाल देंगे ना किसी की भी ज्योमेट्री, किसी का भी शेप, किसी का भी मॉलिक्यूल? यस, निकाल दोगे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। XeOF2 करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट आएगा, वो समझाऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। XeOF2 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले तो हम वही निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों? जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वापस से बताओ। जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करा करो बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मत लो। 8, ठीक है। चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट कितने? मोनोवेलेंट कितने? 2 हैं। तो इसका भी कितना आएगा? 5। और 5 के लिए हमने अभी हाल लिखा। वापस से sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ज्योमेट्री वापस से TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए लॉन पेयर निकालते हैं, है ना? लॉन पेयर बताओ बच्चों। लॉन पेयर भी वापस कितने हैं? नहीं, लॉन पेयर अलग आएंगे बच्चों, लॉन पेयर अलग आएंगे। 5 है यहाँ पर। बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? बॉन्डिंग कितने हैं? यस बचाओ बच्चों, बॉन्डिंग कितने हैं इसके अंदर? 5। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 तो फ्लोरीन हो गए। बॉन्डिंग बताओ, डायरेक्ट निकालो नहीं, बॉन्डिंग बताओ। 2 तो फ्लोरीन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। बॉन्डिंग कितने? 3 है। तो लॉन पेयर कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। कितने लॉन पेयर आएंगे? 2। तो चलिए हम इसका शेप बनाते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी 2 लॉन पेयर होते हैं या 3 लॉन पेयर होते हैं, तो आप उसको कौन सी पोजीशन पे डालोगे? मुझे रिप्लाई करो पहले, कौन सी पोजीशन पे डालोगे अगर 2 लॉन पेयर है तो? इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे? यस बच्चों, अगर 2 लॉन पेयर हैं तो हम एक्सियल पे डालते हैं, बिल्कुल सही है बात, है ना? तो ये हो गया आपका। और बाकी का बचा हुआ कितना है अपने पास? 5 है। 5 में से 2 लॉन पेयर हो गए, बचे 3, है ना? तो 3 बॉन्डिंग पेयर ऐसे हो जाएंगे। ज्योमेट्री कैसी दिख रही है बच्चों? ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? कैसी ज्योमेट्री दिख रही है बच्चों? टी शेप दिख रहा है, टी शेप। यस दिख रहा है। लॉन पेयर को छुपा दो तो ज्योमेट्री दिख जाएगी टी शेप ज्योमेट्री। बट एक चीज और है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं XeOF2 को अरेंज करो, जैसे आपने ये अरेंज किया बच्चों, है ना? तो मान लो ये Xe हो गया, ये उसके लॉन पेयर हो गया, ये लॉन पेयर हो गया। बच्चों एक बात बताओ, आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन को कहाँ लोगे, ऑक्सीजन को कहाँ लोगे, ये बताओ। अभी तो आप ले सकते हो उसको, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बच्चों उसको एक्सियल पोजीशन पे लेना, है ना, यहाँ पे। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो उसको कहाँ पे लोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोगे। याद रहेगा ना बच्चों कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसको एक्सियल पे लेना। और ऑक्सीजन को कहाँ लेना? इक्वेटोरियल पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ, कौन सी पोजीशन पे जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, ये याद रखना ना, एक्सियल पे। हाँ एक ही है ना बच्चा, एक ही है, सॉरी मिस्टेक हो गया। फ्लोरीन 2 है बच्चा, है ना? फ्लोरीन 2 है ना? तो फ्लोरीन 2 आ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, बिल्कुल मिस्टेक हो गई है ना। चलिए अभी 2 है तो अपन एक ही को लगा सकते हैं एक्सियल पे, तो एक हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी करते हैं हम। बच्चों जल्दी से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ कितने होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ। 8 हो गए इसके, है ना? और चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है इसके ऊपर, 0, है ना? बॉन्डिंग कितने हैं इसमें, सॉरी मोनोवेलेंट कितने हैं बच्चों? मोनोवेलेंट कितने हैं? 2 हैं, है ना? तो वापस से 5 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आएगा, दैट इज sp3d, है ना? ठीक है। ज्योमेट्री भी सेम आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बात करते हैं हम शेप की। शेप इंपॉर्टेंट है, शेप की हम बात करते हैं। तो पहले शेप से पहले लॉन पेयर निकाल लेते हैं बच्चों। लॉन पेयर बताओ इसमें कितने आएंगे बच्चों? लॉन पेयर अपने पास 5 है, 5 में से मैं कितने माइनस करूँ? 4 माइनस करूँ तो लॉन पेयर कितना आएगा? एक ही लॉन पेयर आएगा बच्चों। कितना लॉन पेयर आ रहा है? एक ही लॉन पेयर आ रहा है। बट बच्चों इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शेप मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं 2 शेप बनाऊंगा, आप बताएंगे कौन सा शेप सही है, ठीक है। मैं 2 शेप बनाऊंगा बच्चों, आप बताएंगे कौन। सीसा, हाँ वो शेप होगा सीसा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बट जब मैं शेप बनाऊंगा ना, तो बात आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। मैं बनाता हूँ। एक लॉन पेयर है इसके पास, है ना? और कितने बॉन्डिंग है? एक लॉन पेयर लगाना है और 4 बॉन्ड लगाने हैं अपने को, है ना? तो ये आपका एलिमेंट हो गया जिनॉन, ठीक है। और आपको 4 बॉन्डिंग लगाना है। मैं 2 शेप बना रहा हूँ, आप बताना कौन सी जगह पे कौन सा सही लगा है मैंने, है ना? ठीक है, ये लॉन पेयर हो गया। और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये है बच्चों, और एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ मैं, आप बताना कौन सा सही है ना। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है।
ये फ्लोरीन है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये लॉन पेयर। अब बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सही है बच्चों, ए वाला या बी वाला? विच स्ट्रक्चर इज राइट, ए और बी? बी स्ट्रक्चर इज राइट बच्चों। मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कौन सी पोजीशन पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे। और जो ऑक्सीजन है वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। बच्चों पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कौन सी पोजीशन पे लिखोगे बच्चों, एक्सियल पोजीशन पे लिखोगे, है ना। तो फ्लोरीन कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे। और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पे आएंगे। क्योंकि ये छोटी सी बात याद रख लेना बच्चों, काम आएगी आपके, है ना। तो क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया तो बच्चों गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे, आपको सही स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। तो याद रखना एक्सियल पोजीशन पे आपको फ्लोरीन को लगाना है और ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल पे रखना है। उसके बाद जो पोजीशन बचेगी वहां लॉन पे रख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी 2 क्वेश्चन बचे, लास्ट सेशन है आज का, 2 क्वेश्चन बचे। ये 2 क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको करना है मुझे। अभी यहाँ तक क्लियर है बच्चों, वेस्पर क्लियर है, वेस्पर हो चुका है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, उनके आंसर करना है आपको खाली। तो क्लियर है वेस्पर बच्चों, है ना। तो याद रखना ज्योमेट्री सेम होती है, शेप अलग अलग होता है। शेप किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग पेयर पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, लॉन पेयर और बॉन्डिंग पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। आई थिंक आपको वेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप आप निकाल सकते हैं, है ना। यस बच्चों निकाल सकते हैं ना। तो याद रखना आप लोग, लॉन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम, बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ज्योमेट्री आपको बताइए मैंने, लीनियर 3 होंगे तो ये, 4 होंगे तो ये। तो ज्योमेट्री तो चेंज होगा नहीं, आप हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकालो, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा। चेंज किस में आएगा, शेप में चेंज आएगा। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर और अगर लॉन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री वही होगी जो शेप होगा। लेकिन अगर लॉन पेयर है उसके अंदर तो जो शेप जो है वो अलग होगा। और क्या क्या शेप होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको खुद को याद जाएगा। या आप सिर्फ लॉन पेयर को छुपा दो तो आपको शेप पता चल जाएगा, है ना बच्चों। तो आई थिंक क्लियर है सारे बच्चों को, यस नो रिप्लाई कर दो सारे बच्चे, क्लियर है। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, 5 मिनट और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। यस बच्चों क्लियर है, आपको वेस्पर थ्योरी अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये आंसर करना है, मैं नहीं करूंगा, ये एमसीक्यूज हैं तो आपको आंसर करना है, जेई के क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयन इज। काव्यली आपको प्रॉब्लम आ रहा है क्या, शेप कैसे याद रहेंगे, शेप तो याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो ज्योमेट्री याद करो। आपको ज्योमेट्री याद है तो शेप आप निकाल लोगे, यस और नो बच्चों, अभिषेक एंड पास। ज्योमेट्री शेप तो निकाल सकते हो ना, ज्योमेट्री को देख के लॉन पेयर को छुपा दो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो शेप भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, जो मैंने आपको पढ़ाया यही सिलेक्टेड है, तो आपको पता भी चल जाएगा, शेप भी पता चल जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो शेप अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। और आगे आपको अपने आप याद होते भी जाएंगे, जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, हिंट दे दूंगा, सॉल्व आपको करना है। यहाँ पे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर से मीनिंग होता है बच्चों, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ छोटी सी, आप इसको करेंगे। परसेंटेज एस करेक्टर से मीन्स ये होता है किसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, आपको ये बताना है। और ये एस करेक्टर आपको पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहले आप मुझे सांप के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दो, फिर उसके बाद हम एस करेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए मैं पहला बोल रहा हूँ, आप लोग निकाल के बताओ क्या आ रहा है इसका। मैं वही लिखूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकाल के बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। यस सारे बच्चे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ क्या आ रहा है, देखते हैं सही आता है या नहीं। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मुझे सेंड कर दो कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आ रहा है। यस निकालिए कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन, करिए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, फटाक से लगाओ और निकालो। यस बच्चों करिए, मैं वेट कर रहा हूँ ना। यस क्या आया, बिल्कुल सही है कुणाल, एक्सीलेंट बच्चा। sp2 आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएंगे, बच्चों मैच करो। पाथ का गलत है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएंगे, sp2 आएगा। देखो पाथ, पाथ ये गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत नाराज हो रहा हूँ आपसे। फिर ये इतनी बार सिखाने के बाद अगर आप गलत कर रहे हो दैट मीन्स आपने तैयारी कुछ नहीं करते हो, आप में रिवाइज कुछ नहीं करते हो।
बच्चों मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मैं क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा और पूरा चैप्टर रोज रिवाइज करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट रोज आपको देने पड़ेंगे। रेया बिल्कुल गलत है आपका। sp3d2 कहाँ पहुंच गई? पहले वाले का पूछा है मैंने, है ना। तो बच्चों आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करने का ही मीनिंग होगा, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं होगा मेरे पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कार्बन का 4 है ना, इसके ऊपर मोनोवेलेंट कुछ भी नहीं है लेकिन चार्ज है इसके ऊपर, तो -2 का चार्ज है। तो 4 और 2 कितने हो जाते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि माइनस होता है ब्रैकेट के बाद। तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 के लिए 3 होता है और 3 के लिए क्या होता है? sp2 होता है। चलिए सेकंड का बताओ, बिल्कुल सही है रिया, सेकंड का बिल्कुल सही है आपका। चलिए बाकी बच्चे बताओ xgf4 का क्या होगा? अभी जल्दी बताओ यार प्लीज, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कुणाल अभी गलत है तेरा, सेकंड का गलत है कुणाल। हाँ देख लेता हूँ, कुणाल सही भी हो सकता है, बिल्कुल सही है कुणाल। प्रिया तुम्हारा गलत है, कुणाल का सही है, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, 4 आएंगे बच्चों, 4 देखो कैसे आएंगे। एंड काव्यली, तुम्हारा नाम काव्यली है बेटा। काव्यली तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैं अभी से बॉर्न कर रहा हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है। सारे आंसर, मोस्ट ऑफ द आंसर्स तुम्हारे गलत होते हैं, है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, नहीं समझ आ रहा रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग, जिनॉन के कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं, है ना, ठीक है। 8 होते हैं इसके, है ना, 8 हो गए बच्चों। और इसके पास मोनोवेलेंट भी है 4। यस बिल्कुल कुणाल आपने गलत निकाला है, सॉरी कुणाल तूने गलत निकाला है। 8 है इसके अंदर वैलेंस और मोनोवेलेंट भी है 4। 8 और 4 12 होते हैं, 6 आएगा यहाँ पर। तो दैट इज sp3d2, बिल्कुल सही है बारी का, sp3d2 आएगा, बिल्कुल सही है आपका। चलिए I3 नेगेटिव का बताओ बच्चों, I3 नेगेटिव का जल्दी बताइए। आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयोडीन में? 7, बिल्कुल सही है। मोनोवेलेंट है क्या? नहीं है, लेकिन चार्ज है इसके ऊपर, कितना है? -1 चार्ज है। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। 7 + 1 8, 8 का 4, 4 के लिए sp3d, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए NCl3 का बताओ जल्दी से, NCl3 बच्चों, NCl3 का आप डायरेक्ट बताओ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप सही निकाल के बताना NCl3 का। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 में से 5 और 3 8, 8 में से फिर आप करो 4, 4 के लिए कौन सा होता है? sp3 होता है, बिल्कुल सही है, 4 के लिए sp3 होता है। नेक्स्ट लास्ट वाले का निकाल के बताओ बच्चों कितना आ रहा है? लास्ट वाले का sp आ रहा है, बिल्कुल सही है रिया, sp आ जाएगा, है ना। तो बच्चों अभी देखो आपको परसेंटेज एज करेक्टर निकालना है, कोई बच्चा बता सकता है क्या सबसे ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर किसका होगा? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। यस बच्चों, सबसे ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर किसमें होगा? कोई बच्चा बता सकता है? चार आपको 5 कंपाउंड दिए, पांचों में से बताओ सबसे ज्यादा एज करेक्टर किसमें होगा? बिल्कुल सही है कुणाल का आंसर, बाकी बच्चे बताओ। सबसे ज्यादा ई वाले में होगा, क्यों होगा बच्चों? एसपी का मतलब क्या होता है? 50-50%, मतलब एज करेक्टर कितना है इसमें? 50 है, ठीक है। एसपी का मतलब क्या हुआ बच्चों? 50% एस हुआ, 50% पी हुआ, 100 में से निकालते हो आप परसेंटेज, तो एस करेक्टर कितना हुआ? 50, ठीक है। बच्चों sp2 में कितना करेक्टर होगा? एस परसेंटेज बताओ बच्चों, आप मुझे परसेंटेज बताओ। एसपी में एस का करेक्टर 50 होता है, sp2 में कितना होगा? 3 है, 100 में से 3 होंगे तो कितना होगा? 33.33, है ना। यस बिल्कुल सही है। sp3 होगा तो कितना होगा कुणाल? 4 है, 100 में से 4 है तो 25%। यस बच्चों, 100 में से 4 है तो 25। sp3d, यस बच्चों बताओ, अभी 5 है, 100 में से 5 है तो कितना होगा? 20, बिल्कुल सही है। sp3d2 6 है, कितना होगा? 18, है ना। 6 के लिए कितना हो जाएगा? समथिंग 18 समथिंग हो जाएगा, है ना। तो अभी अरेंज करके बता दो सबसे ज्यादा किस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो बच्चों। अब आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के सेंड करो मुझे जल्दी से। आप ऐसा लिख लो ABCDE में से पूरा अरेंज करके लिख दो, सबसे ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीजिंग बताना है बच्चों आपको, इंक्रीजिंग कम से ज्यादा पे जाना है, तो सबसे कम किस में होगा बताते जाओ। सबसे कम, सबसे कम किस में होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे sp2 है, यहाँ sp3d2 है, यहाँ sp3d है, तो सबसे कम होगा बी के अंदर, बिल्कुल सही दिया है, सबसे कम बी के अंदर होगा, sp3d2 है। उसके बाद कुणाल उससे ज्यादा किस में होगा बच्चों? sp3d में, मतलब दैट इज sp3d कौन सा है अपना? सी वाला, ठीक है, मैं सी लिखता हूँ, तो यहाँ पे दिखता भी जाता हूँ, यहाँ पे sp3d2 है, यहाँ पर sp3d है। उसके बाद बताओ उससे ज्यादा किस में होगा बच्चों? सी से ज्यादा,
सी से ज्यादा डी में होगा, है ना, डी डी होगा, डी में sp3 है। फिर डी से ज्यादा किस में होगा बच्चों, ए में होगा, ए में कितना है, sp2 है। और सबसे ज्यादा किस में होगा, ई में होगा, दैट इज sp। तो अभी क्लियर है बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर निकालने के लिए आया तो निकाल दोगे, यस बच्चों निकाल दोगे। चार ऑप्शन दिए, पांच आपसे पूछा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज करेक्टर किस में है, आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा सबसे ज्यादा एस करेक्टर उसी में होगा। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा, यस बच्चों बन जाएगा। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हम क्लास को एंड अप करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको आता है। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग और मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर। आपको बताना है सबसे ज्यादा कम लॉन पेयर किसके पास है, सबसे मिनिमम लॉन पेयर किसके पास है। और आपको पता है लॉन पेयर के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उसमें से हम बॉन्डिंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास लॉन पेयर आ जाता है। तो बच्चों पहले वाले में बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, बताइए जल्दी से कितने आ रहे हैं, आप ही बताएंगे मुझे, पहले वाले में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। यस बच्चों पहले वाले में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ब्रोमीन में कितने होते हैं, पहले तो ये बताओ ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, है ना। कोई चार्ज दिख रहा है क्या, यस बच्चों कोई चार्ज दिख रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो रिप्लाई करो मुझे, कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं पास, 3 है। तो 10 10 का आधा 5, ठीक है। तो इसके पास बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। तो पाथ आप लोग मुझे बताओ इसमें लॉन पेयर कितने होंगे, लॉन पेयर आप बताएंगे मुझे कितने होंगे लॉन पेयर इसके पास। हाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए पाथ यहाँ पर, लॉन पेयर बता कितने होंगे, क्योंकि अपने ने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर पूछा है। तो कितने होंगे, 5 में से 3 बॉन्डिंग है तो लॉन पेयर 2 होंगे। तो ऐसे सबके निकालो बच्चों, इसके 2 आ गए। चलिए इसकी बात करते हैं, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ जल्दी से कितने आएंगे। यस बच्चों इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप बता दो मुझे कितने आ रहे हैं, वापस से वही 7 ही हैं, है ना। और इसके पास मोनोवेलेंट भी है 4, और इसके पास चार्ज भी है बच्चों, इसके पास एक चार्ज भी है 1, है ना। तो करो कितने आ रहे हैं, हाफ 7 + 4 + 1 कितना आ रहा है बच्चों, कितने आ रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने आ रहे हैं, 12। 12 का आधा कितना होता है बच्चों, 12 का आधा 6, है ना। तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 6 हो गए। लॉन पेयर बताओ बच्चों, लॉन पेयर आप ही बताएंगे मुझे, जल्दी से बताओ लॉन पेयर कितने हैं, 6 में से कितना माइनस करूं, 6 में से कितना माइनस करूं, 4 माइनस कर दूं। 4 चार्ज नहीं है बच्चा, पाथ ऐसे लिखा हुआ है Br4 नेगेटिव, Brf4 नेगेटिव, ठीक है, एक चार्ज है उसके पास। तो इसके पास लॉन पेयर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे भी 2 थे तो ये दोनों तो सेम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, XgF5 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं, बताओ कितने आ रहे हैं। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनॉन। यस बच्चों जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, है ना। मोनोवेलेंट 5 है इसके पास, चार्ज भी है इसके पास 5, एक चार्ज भी है लेकिन प्लस का है ना, प्लस है इसके पास चार्ज। तो हाफ और 8 और +5 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना आ रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 में से एक गया 12, मतलब 6 आएंगे, ठीक है। तो लॉन पेयर बताओ पाथ कितने आएंगे, पाथ लॉन पेयर बताओ, 6 में से कितने माइनस करूं, 5 माइनस करूं, तो इसके पास 1 आ रहा है, मतलब इसके पास कम आए। अभी एक और बचा हुआ है अपने पास, इसके पास कितने आए, 1 आया, अभी तक तो सबसे कम इसके पास लॉन पेयर है। लेकिन एक और बचा हुआ है I3 नेगेटिव, तो इसका देखते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाफ आयोडीन में कितने होते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, है ना। चार्ज है इसके ऊपर, एक माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आया है, तो लॉन पेयर बताओ बच्चों कितने होंगे। यस बच्चों लॉन पेयर बताओ कितने होंगे, 4 में से कितने माइनस करूं, 4 में से कितने माइनस करूं, अभी बताओ, अभी गड़बड़ करोगे आप, बताओ 4 में से कितने माइनस करूं, देखो पाथ ने गड़बड़ कर दिया, जल्दी बताओ कितने गड़बड़ करूं। I3 माइनस है तो एक तो आपका सेंट्रल एटम होगा कि नहीं होगा, यस बच्चों I3 माइनस है तो एक सेंट्रल एटम होगा कि नहीं होगा पाथ, यस पाथ एक सेंट्रल एटम होगा, इसको हम I2 लिख सकता हूं मैं, एक सेंट्रल एटम होगा। तो कितने होंगे, जुड़े कितने हैं इससे, एक आयोडीन से कितने एटम जुड़े हैं बच्चों, 2 जुड़े हैं। तो 4 में से 2 गया, कितना आया, 2।
तो 2 लॉन पेयर है, तो सबसे कम लॉन पेयर किसके पास हुए? यस बच्चों, सबसे कम लॉन पेयर किसके पास हुए? आंसर सेंड करो, ए बी सी डी में से आंसर। अभी तो मैंने निकाल दिया है, आप आंसर तो भेजो। यस, द सी इज द राइट आंसर। सबसे मिनिमम पूछा था आपसे, तो सबसे मिनिमम लॉन पेयर किसके पास हो गए? सी के पास हो गए। तो बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप प्लीज डू द प्रैक्टिस। आप यहाँ पे जो भी सीखते हो, आपको टाइम मिलता है घर पे तो ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा केमिस्ट्री को डेली दो। इज दैट क्लियर बच्चों? कितना टाइम देना है? सिर्फ आधा घंटा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उसको घर पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन करो, ये वाले क्वेश्चंस करो, तो आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी। और आई होप आपको सबको समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। यस बच्चों, सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, डाउट पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा है सारा कुछ? यस बच्चों, मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है कि नहीं? या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सर तो पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ? यस बच्चों, चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड अप करेंगे। बस बच्चों मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ आधा घंटा आप घर पे पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो केमिस्ट्री को, है ना, और जो मैं कराता हूँ क्लास में उसको रिवाइज करो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड अप करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बाय बच्चों, एटलीस्ट बाय तो कर लो बच्चों। बाय बच्चों, बाय एवरीवन। और आज कम सैटरडे को कम बच्चे ज्वाइन करते हैं क्या क्लास? चलिए बाय बच्चों।